हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट है। तो अपने आप में ये बहुत ही इनोवेटिव सी चीज बनने वाली है। एक तो हाइड्रोजन पावर्ड है और फ्लाइंग बोट है, यानी कि ये पानी के ऊपर नहीं चलेगी। जैसे नॉर्मल बोट जो है पानी के सरफेस पे, पानी की सतह पे चलती है, ये पानी की सतह पे नहीं, उससे ऊपर एक तरीके से पानी के ऊपर ग्लाइड करेगी। तो ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट होगी, जिसको नाम दिया गया है द जेट। तो विस्तार से समझेंगे क्या है ये द जेट, किसने इसको बनाया है, किस तरीके से ये काम करेगी। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से हमारे साथ कंटिन्यू करें। तो दुबई बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम है द जेट जीरो एमिशन। फर्म का नाम है द जेट जीरो एमिशन। उन्होंने हाल ही में अनाउंस करा है कि वो दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट बनाने वाले हैं, जिसको नाम दिया जाएगा द जेट इन दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई दुबई के अंदर द जेट नाम की बोट बनाई जाएगी द जेट जीरो एमिशन कंपनी के द्वारा, जो हाइड्रोजन पावर्ड होगी और ये पानी की सतह के ऊपर उड़ेगी। इस वजह से इसको फ्लाइंग बोट भी कहा जा रहा है। सिंपली कॉल्ड द जेट, इसको व्हीकल को, बोट को जेट का नाम दिया गया है। द व्हीकल इज सेट टू बी पावर्ड बाय टू हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। दो हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हाइड्रोजन, अभी इतना समझिए कि इसको संचालित करने के लिए, इसको चलाने के लिए, आप जानते हैं किसी भी प्रकार के इंजन को ऑपरेट करने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। हम पेट्रोल डीजल इंजन का, इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही ये इंजन जो है ये हाइड्रोजन पावर्ड है, यानी कि यहां पर ईंधन का स्रोत जो है वो हाइड्रोजन होगी। तो हाइड्रोजन से चलने वाली ये बोट होगी जो किसी प्रकार का एमिशन नहीं करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल जब इस्तेमाल होता है तो इससे किसी प्रकार का एमिशन, कोई धुआं आदि नहीं निकलता है। तो ये साइलेंटली, बिना कोई आवाज किए, वेव्स की तरह पानी के सरफेस के ऊपर मूव करेगी। इस प्रकार का इसका डिजाइन होगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी की सतह से ये कुछ ऊंचाई पर, 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर ये ग्लाइड करेगी। और इसके नीचे जिस तरीके से एयरक्राफ्ट में विंग्स लगे होते हैं, उसी तरह से, उसी आकार के विंग जो है इसके नीचे लगे होंगे, जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होंगे। आगे मैं डिटेल में इस इमेज को दिखाऊंगा किस तरीके से ये बोट काम करेगी। तो स्विस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है द जेट जीरो एमिशन। उन्होंने ये घोषणा करी है, उन्होंने एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, जिसमें यूएई की ही जेनिथ मैरीन सर्विसेज और DYWN मिल करके इस द जेट का निर्माण करेंगे। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी, क्योंकि बोट ऐसी है जो सरफेस पे चलने के बजाय सरफेस के ऊपर ग्लाइड करेगी। और स्पेशल चीज इसमें ये होगी कि हाइड्रोजन फ्यूल से चल रही है, इस वजह से किसी प्रकार का एमिशन नहीं होगा। बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो मीन्स ऑफ ट्रेवल का और मीन्स ऑफ गुड्स ट्रेवल का, सामान ले जाने और लोगों के आने जाने के लिए, आवाजाही के लिए वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता है, जलमार्ग को यूज किया जाता है। लेकिन उस जलमार्ग पे चलने वाले जितने भी वेसल्स हों, यॉट हों या क्रूज हों, उन सभी में डीजल इंजन का उपयोग होता है, जो काफी ज्यादा एमिशन जो है वो करते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए नुकसानदायी होती है। लेकिन अगर हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बेहतर तरीके से रिफाइन करके डेवलप करते हैं, तो हम इन सभी वाटरवे व्हीकल्स को हाइड्रोजन पावर्ड कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम बिना पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए ट्रेवलिंग जो है वो कर पाएंगे। इस यॉट की लंबाई जो है वो करीब 33 फीट होगी और ये 12 लोगों को और एक कैप्टन को ले जाने में सक्षम होगी। इसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में इसके अंदर हाइड्रोफॉइल्स यूज किए गए हैं, जो विंग्स लाइक ब्लेड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरीके से एयरक्राफ्ट के इस तरीके के विंग्स होते हैं, इसी तरीके के विंग्स जो है वो इसके साथ में लगाए गए हैं, जो इसके बॉडी के निचले हिस्से में होंगे, जो पानी में सबमर्ज रहेगा। विंग्स लाइक ब्लेड्स अंडरनीथ द हल that cut through water as the boat speeds up, creating an uplift similar to the aerofoils used on airplanes। होता क्या है, इस तरीके के, जिस तरीके से जहाज के विंग्स होते हैं, उसी प्रकार के विंग्स, आप अगर इसको हम इसकी मिरर इमेज देखें तो जहाज के ऊपर भी इस तरीके के विंग्स लगे होते हैं। जब ये विंग्स तेजी से मूव करते हैं, इसके नीचे से होकर के गुजरने वाली हवा जो है
मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए यहां पर अगर आप इस डिजाइन को गौर से देखें तो इस डिजाइन को हम जिस तरीके से एक एरोप्लेन के विंग्स होते हैं उसी तरीके का ये डिजाइन है, इसको एरोफॉइल डिजाइन कहा जाता है। जब ये तेजी से मूव करता है तो इस डिजाइन के नीचे हवा जो है वो आती है और ये नीचे से आने वाली हवा एक अपलिफ्ट जो है वो पैदा करती है, जिसकी वजह से एरोप्लेन जो है वो हवा में मूव कर पाते हैं। वही सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर होगा। ये पानी की वेव्स को काटती हुई मूव करेंगी और इसमें हाइड्रोफॉइल्स होने के कारण अपलिफ्टमेंट जो है वो पैदा होगा, जिससे ये बोट जो है ये पानी की सतह के ऊपर उठेगी। तो इस प्रकार का ये पूरा का पूरा सिस्टम होगा जिसमें 12 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी और एक पायलट की एक कैप्टन के बैठने की जगह होगी। तो ये होगी दुनिया की पहली फ्लाइंग बोट। जब ये बनकर के कंप्लीट होगी 32 से 33 फीट इसकी लंबाई होगी। 12 लोगों को ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम होगी। वजन इसका 6 टन होगा और पानी की सतह के ऊपर 40 नॉट्स या 46 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में ये कैपेबल होगी। इसमें इस्तेमाल होने वाला एरोफॉइल डिजाइन क्या है? आपने देखा होगा विंग्स की शेप इस प्रकार की होती है, इसके नीचे लगे हुए जो हल्स हैं वो इस प्रकार के हैं। जैसे मैंने आपको बताया जब भी तेजी से ये मूव करते हैं तो इसमें इनकी मूवमेंट के साथ ही एक एयर प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है और निचले हिस्से में आने वाला एयर प्रेशर जो है लो स्पीड इंक्रीज प्रेशर इसको एक ऊपर की ओर लिफ्ट जो है वो पैदा करता है, जिससे कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हवा में उड़ने की कोशिश करता है। तो इसी का इस्तेमाल इस फ्लाइंग बोट में किया जाएगा जिसकी मदद से ये पानी के सरफेस से ऊपर की ओर उठ जाए। इट विल बी इक्विप्ड विद 2 फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल इसमें इस्तेमाल होगा। एयर कंडीशनिंग इसमें होगी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होगी क्योंकि कार्बन एमिशन इसमें नहीं हो रहा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो इसमें इस्तेमाल होने वाला हाइड्रोजन फ्यूल होगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में यूज किए जाएंगे। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी to a power battery and a motor by mixing hydrogen and oxygen which is specially treated in a specially treated plates which are combined to form fuel cell stack। तो हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जिससे एक मोटर को जो है वो पावर किया जाएगा, जो मोटर इसको मूव करेगी। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन से जब इसमें ऑक्सीजन मिलेगी। एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को खींच करके इस हाइड्रोजन के अंदर जो है मिक्स किया जाएगा और उससे इस फ्यूल को बर्न किया जाएगा। ये मिलकर के एक फ्यूल सेल स्टैक जो है वो बनाएंगे। Fuel cell stacks and batteries have allowed engineers to significantly shrink the components to even fit neatly inside a family car। एक फ्यूल सेल कंपार्टमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर प्रॉपरली सील्ड हाइड्रोजन जो है वो होती है, जो कि एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है। और एनवायरमेंट से, पर्यावरण से ऑक्सीजन जो है वो ली जाती है, जो कि कोई भी बॉडी, कोई भी मशीन जिसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल होगा उसके ऊपर बड़े बड़े वेंट्स बनाए जाएंगे जहां से इजीली ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा सके। तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बर्न होगी और पावर जो है वो जनरेट होगी। इंजीनियर्स ने इस पे काम करके इसको इतना साइज में छोटा कर लिया है कि अब ये हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो इजीली गाड़ियों में या बसेस में भी फिट हो सकता है एज अ ऑल्टरनेटिव मींस ऑफ ट्रेवल। हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी टैंक में होती है, ऑक्सीजन जो है वो हवा से कलेक्ट की जाती है यूजली थ्रू द ग्रिल्स, और हाइड्रोजन जो है वो एल्यूमिनियम लाइंड फ्यूल टैंक्स में भरी जाती है। और फ्यूल टैंक्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो ये फ्यूल टैंक्स ऑटोमेटिकली सील हो जाएंगे और किसी प्रकार का एमिशन जो है वो बाहर की और नहीं होगा। हाइड्रोजन लीक जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की, और ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है, रिसेंट रिसर्च में ऐसा भी पाया गया है कि हो सकता है आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार्स आ जाए और ये इलेक्ट्रिक कार्स को रिप्लेस कर सकते हैं। आप जानते हैं जैसे अभी तक हम पेट्रोल और डीजल कार्स में ट्रेवल करते थे, लेकिन अब एक मेजर बूस्ट दिया जा रहा है ईवीज को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो हो सकता है अगर हम इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली कन्वीनियंटली इंप्लीमेंट कर पाए तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंपटीशन जो है वो हाइड्रोजन पावर्ड कार से हो सकता है और एक पॉल्यूशन फ्री पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम बना सकते हैं। इसके लिए हमें जगह जगह पर जिस तरीके से फ्यूल स्टेशन है उसी तरीके से हाइड्रोजन स्टेशन को बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होगी। और इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये फ्लाइंग बोट द जेट बनाने में किया जाएगा। तो आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया है। फ्लाइंग बोट क्या है, किस किस वजह से इसको स्पेशल माना जा रहा है, क्या है हाइड्रोजन फ्यूल, किस तरीके से ये पानी की सतह के ऊपर चलेगी, इन सभी बातों को हमने विस्तार से समझा है।
दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।